चलो फिफ्थ क्लास। अब है पारी फर्स्ट एड की, यानी कि प्राथमिक उपचार की। Whenever an accident happens, जब भी कोई दुर्घटना होती है, the injured person must be given an immediate help, medical help before he is taken to the hospital। जो injured person होता है इसको जरूरी हेल्प जो होती है वो immediately दी जाती है हॉस्पिटल जाने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। It is very essential because proper first aid can prevent the injury from getting worse and sometimes even saves the life of the injured person। ये फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पहला जो उपचार दिया जाता है वो हमें हमारी जो इंजरी होती है, जो हमें दुर्घटना में चोट लगती है, उसको और ग्रॉस खराब होने से बचाता है एंड समटाइम इवन सेव्स, और लाइफ भी कई बार तो इंजर्ड पर्सन की लाइफ भी बचाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू नो अबाउट फर्स्ट एड। बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर माइनर कट्स एंड वाउंड्स। आप लोग पहले भी जानते हैं कि थोड़ा सा कट लग जाए या चीरा लग जाए या नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ जाए और छोटे बर्न हो जाए तो क्या करना चाहिए। लेट अस नाउ टू लर्न अबाउट द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, स्प्रेन, बर्न्स एंड एनिमल बाइट। अब हम पढ़ेंगे कि हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए अगर हाथ पैर टूट जाए, फिर स्प्रेन, मोच आ जाए, बर्न, जल जाए, एनिमल बाइट या कोई कीड़ा काट जाए। अब फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब होता है टूट जाना। फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन। जब कोई बोन में क्रैक आ जाता है, उसके अंदर सीर आ जाती है और टूट जाती है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। इट में अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट की दुर्घटना से हो सकता है। फ्रैक्चर इज ऑफ टू टाइप। फ्रैक्चर दो तरह के होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ओनली द बोन ब्रेक्स एंड द टिश्यू और मसल्स प्रेजेंट अराउंड इट डू नॉट गेट डैमेज। इस फ्रैक्चर में खाली हड्डी टूटती है लेकिन हड्डी के चारों जो टिश्यू और मसल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर ब्रोकन पीसेस ऑफ द बॉन में गेट सेपरेटेड कम्प्लीटली। इस टाइप के फ्रैक्चर में जो हड्डी टूट जाती है उसके टुकड़े जो होते हैं वो पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। द बॉन ब्रेक्स एंड द टिश्यू एंड मसल्स अराउंड इट ऑल्सो गेट डैमेज। और जो हड्डी तो टूटती है, इसके साथ साथ जो इसके चारों और टिश्यू और मसल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। फ्रैक्चर कॉजेज स्वेलिंग अराउंड द इंजर्ड एरिया एंड इट इज़ वेरी पेनफुल टू टच द इंजर्ड एरिया। फ्रैक्चर के हड्डी टूटने के कारण हमारे उस जहाँ पर वो हड्डी टूटती है वो एरिया में सूजन आ जाती है और ये बहुत उस एरिया को टच करते हुए बहुत दर्द होता है। वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड एज गिवन बिलो। हम फर्स्ट एड दे सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है। टेक अ मैगजीन, एक अखबार लो, पीस ऑफ द कार्डबोर्ड, एक लकड़ी का टुकड़ा या कागज का गत्ता लो और एक पिलो लो एंड टाई इट, और उन्हें क्या कर दो, बांध दो। द फ्रैक्चर पार्ट के नीचे बांध दो। दिस एक्ट एज ए स्प्लिंट, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। ये किसकी तरह काम करेगा, स्प्लिंट की तरह काम करेगा, आपके यूँ झूले की तरह काम करेगा। दिस प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन, ये आपको सहारा देगा नीचे से, जिससे कि वो जो टूटी हुई हड्डी है उसमें मूवमेंट नहीं होगा और आपको दर्द नहीं होगा। When bone of hand is broken, अगर आपके हाथ की हड्डी टूट जाए तो मेक ए स्लिंग, एक कपड़ा लो, आपके गले में डालो, उसको झूले की तरह बनाओ। यूजिंग ए क्लॉथ और बैंडेज या कपड़े का एक झूला बनाओ। द स्लिंग गिव सपोर्ट टू द आर्म, स्लिंग जो होगा वो क्या करेगा, आपके स्प्लिंट को क्या देगा, वो सपोर्ट देगा एंड प्रिवेंट इट्स मूवमेंट, और उसको मूवमेंट करने से रोकेगा। व्हेन फ्रैक्चर इज इन द लेग, अगर आपके टांग में फ्रैक्चर हो, टाई ए स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर लेग, फिर उसमें जो स्प्लिंट है यानी गत्ता जो लगाओगे आप फ्रैक्चर लेग के चारों ओर, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू मूव हिज और लेग, और पेशेंट को उसकी टांग को घुमाने मत दो। एंड ऑल द राइज द इंजर्ड लेग अबव द लेवल ऑफ द हार्ट बाय प्लेसिंग पिलो अंडर द लेग। अब इंजर्ड लेग के लेवल को हार्ट के लेवल से ऊपर करने के लिए हमें उसके नीचे क्या लगाना पड़ता है, तकिया लगाना चाहिए। पेन एंड स्वेलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय रैपिंग आइस पैक्स अराउंड द इंजर्ड पर्सन। हम दर्द को और सूजन को कम कर सकते हैं इसके ऊपर बर्फ को बांध करके। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल, पेशेंट को जल्दी से हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब स्प्रेन मीन्स मोच। समटाइम्स वाइल प्लेइंग योर एंकल और रिस्ट गेट ट्विस्टेड, कई बार आप खेलते हो तो आपकी एड़ी या आपकी कलाई मुड़ जाती है। द टिश्यू अराउंड द जॉइंट कैन टर्न ड्यू टू ए सडन जर्क, अचानक से चोट लगने से आपके जो इसके जो टिश्यू होते हैं जॉइंट के वो टॉर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दिस कॉजेज स्वेलिंग, उसके कारण हमें सूजन आ जाता है एंड सेवर पेन एट द जॉइंट, और जॉइंट पे हमें बहुत पेन होता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रेन, इसको हम मोच कहते हैं। यू शुड यूज आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग, हमको आइस पैक का यूज करना चाहिए स्वेलिंग को कम करने के लिए। सब पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, कुछ दर्द को कम करने वाले
मलहम लगानी चाहिए। कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, इनसे भी हमें दर्द में आराम मिलता है। इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द जॉइंट गिव सपोर्ट टू द जॉइंट एंड प्रिवेंट मूवमेंट, हमें एक इलास्टिक बैंडेज को गर्म पट्टी को बांध देना चाहिए जहाँ जॉइंट के ऊपर, ताकि जॉइंट को मूवमेंट ना हो। अगला है बर्न्स, जल जाना। बर्न में भी कोस्ट बाई फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, हॉट ऑयल एक्सेट्रा। जल हम किसी से भी सकते हैं, आग से, भाप से, गर्म पानी से या गर्म तेल से। माइनर बर्न, छोटा जलना। इन केस ऑफ द माइनर बर्न, अगर आप थोड़ा सा जलते हो, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन गेट्स अफेक्टेड, खाली बाहर की लेयर अफेक्टेड होती है। द बर्न एरिया शुड बी हेल्ड अंडर कूलिंग रनिंग वाटर, आपको जो हिस्सा जल गया है उसको आपको बहते हुए ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड देन एन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न पार्ट, और उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम को आपके जले हुए हिस्से पर लगा देना चाहिए। इफ़ एंटीसेप्टिक क्रीम इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, फिर एक बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट आपके हाथ पे लगा दो। पुट सम आइस इन द हैंकरचीफ, एक हाथ रुमाल में बर्फ लो एंड रैप इट अराउंड द बर्न एरिया, और जले हुए हिस्से के ऊपर रख दो। सेवर बर्न, अगर ज़्यादा जल जाओ, इन केस ऑफ सेवर बर्न टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीजिएटली, डॉक्टर के पास पेशेंट को जल्दी लेके जाओ। सेवर बर्न्स नीड स्पेशल केयर, अगर आप जल जाते हो तो उसमें आपको स्पेशल केयर चाहिए। सम टाइम ब्लिस्टर आर फॉर्म्ड इन द बर्न पार्ट, कई बार फफोले हो जाते हैं जले हुए हिस्से पे। दिस ब्लिस्टर शुड नॉट बी प्रिकल्ड, इन ब्लिस्टर को तोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज दे गेट इन्फेक्टेड, नहीं तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इफ़ द ब्लिस्टर डू ब्रेक, अगर ब्लिस्टर टूट जाते हैं, वॉश दैम विद एंटीसेप्टिक लिक्विड, उनको रोज एंटीसेप्टिक लिक्विड से धो एंड कवर विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और उसको एक साफ कपड़े से ढक दो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स, उसको कीटाणु से बचाने के लिए, एंड ऑल्सो फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट, कीड़ों से और मिट्टी से बचाने के लिए। अब एक केमिकल बर्न्स, वैन बर्न्स इज कोस्ड बाई केमिकल्स, अगर आप जल जाते हो केमिकल के कारण, जैसे कि एसिड से, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल, अपने उस एरिया के ऊपर बहुत सारा पानी डालो ताकि केमिकल निकल जाए। देन कंसल्ट द डॉक्टर इमीजिएटली, और फिर डॉक्टर के पास जाओ। एनिमल बाइट्स, अगर कोई कीड़ा काट जाए तो द सलाइवा ऑफ एनिमल लाइक्स डॉग, जानवर अगर काट जाए तो जो जानवरों का जो थूक होता है, लाइक डॉग्स, कैट्स एंड मंकी कंटेन वायरस ऑफ ए वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। डॉग, कैट और मंकी के जो थूक होता है उसके अंदर बहुत खतरनाक वायरस होते हैं जो एक डेंजर बीमारी को फैलाते हैं, जिन्हें हम रेबीज कहते हैं। व्हेन दिस एनिमल्स बाइट समवन, जब ये एनिमल्स किसी को खाते हैं, द वायरस एंटर द पर्सन्स बॉडी थ्रू द एनिमल सलाइवा, ये वायरस जो है वो पर्सन की बॉडी में एनिमल सलाइवा से चले जाते हैं। दे कॉज रेबीज टू द पर्सन, और उस पर्सन को रेबीज हो जाता है। पॉइजन्स एनिमल लाइक स्नेक आर ऑल्सो डेंजरस, जहरीला जानवर जैसे कि सांप, ये भी खतरनाक होता है। देयर बाइट कैन लीड टू डेथ, इसकी काटने से मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट्स इमीजिएटली, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी जानवर की कट को जल्दी से ट्रीट करें। फर्स्ट स्टेप फॉर डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट जाए तो हमें पहले क्या करना चाहिए? वॉश द बिटन पार्ट विद द सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स, सबसे पहले जिस हिस्से पर कुत्ते ने काटा है वो साबुन और पानी से धो देना चाहिए जिससे कीटाणु चले जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वाउंड, वाउंड के ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। दिस वुड प्रिवेंट इन्फेक्शन, जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, जिसको काटा है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन, डॉक्टर उसे एंटी रेबीज इंजेक्शन दे सकता है। अब फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट, अगर आपको सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने पॉइजनस स्नेक सच एज कोबरा और क्रेट बाइट समवन, इट इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी, दिस पॉइजन ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्टेड द हार्ट। जब एक जहरीला सांप जैसे कि कोबरा या क्रेट काटता है किसी को तो वो अपना जहर जो है वो उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है। ये जहर जो है वो ब्लड के साथ होता हुआ उनके हृदय के ऊपर प्रभाव डालता है। इन केस ऑफ ए स्नेक बाइट के सांप के काटने के केस में डू द फॉलोइंग, हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट मूव द विक्टिम सो दैट द पॉइजन डज नॉट स्प्रेड इन द विक्टिम्स बॉडी, विक्टिम को चलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे विक्टिम की बॉडी में जहर फैल जाएगा पूरी तरह से। अप्लाई ए टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, एक बहुत टाइट बैंडेज को जहाँ पर काटा है उसके ऊपर से बांध देना चाहिए ताकि वो पूरे ब्लड के साथ हार्ट तक ना पहुँचे। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीजिएटली, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। द डॉक्टर में गिव एंटीवेनम इंजेक्शन, डॉक्टर उन्हें एंटीवेनम इंजेक्शन दे देगा। इन केस ऑफ एन काइंड ऑफ पॉइजनिंग
ट्राई टू मेक द पेशेंट वॉमिट एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। जब भी कोई आप जहरीली चीज़ कोई खा लेता है या उसको काट लेता है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि पेशेंट वॉमिट कर ले, उल्टी कर ले और हमें डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना चाहिए।